ये लड़का बस गलती से एक राहगीर से टकरा गया और क्या देखो, सब लोग एकदम रुक गए। What's happening? They're coming. अब कोई भी हिले तो मौत तय थी। टाइम जैसे पॉज हो गया हो, हर कोई डर के मारे वहीं खड़ा। इतना ही नहीं, करोड़ों की शराब वाली मटकी भी बस एक जगह देख रही थी। छोटी लड़की डर के मारे पीछे देख रही थी। तभी 2 सफेद एलियन अचानक दिखाई दिए। वो आराम से भीड़ में घुस गए और हर राहगीर का चेहरा ध्यान से देखने लगे। जैसे ही कोई पलक झपकाता वो तुरंत पकड़ लेते। बचने के लिए लोग अपनी सांस रोककर खड़े रहे और प्रार्थना करने लगे कि जल्दी से ये एलियन चले जाएं। जैसे ही सबने सोचा कि अब बच गए, तभी एक मक्खी सीधे उस लड़के के चेहरे पर आ गई और उसकी आंख की तरफ बढ़ती रही। लड़के का दिल जैसे गले में आ गया। उसने पूरी कोशिश की कि ना झपके, पर आंख खुद ब खुद झपक गई। अगले ही सेकंड में एलियन ने उसे पकड़ लिया और सीधे नॉर्थ वेस्ट भेज दिया। असल में 2026 में एलियन ने धरती पर राज करना शुरू कर दिया था। हर बार जब वो किसी को मारते तो उसका क्लोन बना लेते और क्लोन बिल्कुल वही दिखता और बिहेव करता। जो बचे रहते वो बस उनके बीच छुप कर जीते। कोई हिले तो पकड़ लिए जाते। वहीं रोबोट्स ने बाकी इंसानों को ढूंढने के लिए कानपुर वाले काक्यांगे से धमकी दी कि दूसरों का पता बताओ वरना तुम्हें चेंज कर देंगे। पर चांगे ने झट से इनकार कर दिया। इससे रोबोट सुपरवाइजर का पेंशन उबल गया और उसने कमरे में फायर सिस्टम ऑन कर दिया। आग की लपटें उठ रही थी, सब जलने वाले थे। तभी चांगे ने फर्श पर एक एरो देखा। बिना सोचे समझे वो सीधा स्टील डोर खोलकर अंदर घुस गया। नीचे जाकर देखा कि पूरा जगह हड्डियों और राख के ढेर से भरा था। उसने जल्दी जल्दी चारों तरफ देखा ताकि ये रहस्य सबके सामने आ सके। फिर उसने दीवार पर हाथ के निशान देखे और एक वेंट पाइप में घुस गया। कुछ कदम ही चला था कि एक आदमी दिखा। लगता है वहीं भी बचकर बाहर निकलना चाहता था। चांगे ने उस पाइप को धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश की, पर नीचे की ऊंचाई कई मीटर थी और नीचे 2 और इंसानों के शव पड़े थे। इसी बीच वो आदमी जाग गया और उसने बताया, भाई ये ऊंचाई से कूदना मतलब 100% मौत। अब खुद की भी जान खत्म होने वाली थी। उसने सोचा, ठीक है, चांगे के लिए मैं अपने आप को बफर बना देता हूँ। बाहर निकलने के बाद ये राज सबको बता दूंगा। थोड़ी सोच विचार के बाद चांगे ने भी बिना चिढ़े कूदने का फैसला किया। पर अब दुख सुख छोड़ो, टाइम नहीं था। वो जल्दी से टेरेस तक भागा और रेडियो ऑन करने के लिए तैयार हो गया ताकि सच सबको बता सके। इसी बीच चांगे की बेटी शाओमी भी नीचे चांगे को ढूंढ रही थी, पर प्रोग्रेस ज्यों की त्यों। तभी उसके गोल्डन शावले वाले टीम मेंबर ने शाओमी को सच बताया। पता चला उनके बीच में एक रोबोट छुपकर उनकी हर चेस को ब्लॉक कर रहा था। इसी बीच भाई यानजू आया और शाओमी को अपनी बहन बोलकर बुलाया और बस यहीं से शाओमी का शक जाग गया, क्योंकि उसका भाई कभी ऐसे नहीं बोलता। उसने कहा कि बाहर अब पूरा इलाका रोबोट्स से भरा है। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और सीन एकदम टाइट हो गया। दूसरी तरफ चांगे टेरेस पर पहुंच गया, रेडियो ऑन किया और जल्दी ही उसकी आवाज कार में सुनाई दी। पर भाई यानजू ने एक शॉट से रेडियो तोड़ दिया और शाओमी ने पिस्टल निकालकर बुलेट्स चलानी शुरू कर दी। पर यार, रोबोट यानजू को गोली का कोई डर नहीं। लग रहा था कि शाओमी की मौत पक्की है। तभी उसके टीम मेंबर आ गए और एक वॉर में यानजू को बाहर भेज दिया। पर चांगे की किस्मत खराब थी। जैसे ही उसने सच बोलना शुरू किया, रोबोट सुपरवाइजर आ गया। यार भाई, जिस दिन एआई जागेगी शायद जीवन ही दुनिया पर राज करे।